रिफत, मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रहा हूं, बड़ी आपा से पूछे बगैर कोई प्रोग्राम मत बनाओ, बेकार में फंस जाओगी। 2 बहनों के इकलौते भाई हैं आप, और मैं इकलौती भाभी। एक काम भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती क्या? हर बात में बस बड़ी आपा बड़ी आपा। ऐसा करें, निवाला भी ना उनसे पूछ के चबाया करें कि लेफ्ट से चबाऊं या राइट से। उर्दू में एक लफ्ज होता है मसलहत, समझती हो? जी, आपसे बहुत अच्छी उर्दू है मेरी, लेकिन समझदारी थोड़ी कमजोर है। अरे पूछने का मतलब पूछना थोड़ी होता है, इज्जत देना होता है। और फिर वो बड़ी बहन है हमारी, अगर अम्मी से बड़ी नहीं है, और अम्मी से मैं पूछ चुकी हूँ, इतना काफी है। अब मैं छोटी आपा को फोन करने। क्या कर रही हो तुम? एक तो तुमने बड़ी आपा से पूछे बगैर शादी की सालगिरह का प्लान बना लिया, और ऊपर से उनसे पहले और कोई नहीं तो फिरदौस आपा को फोन कर रही हो। तो जैसे वो मेरी नंद है, वैसी छोटी आपा भी मेरी नंद है। मैं तो फोन करूंगी। ठीक है, सोच लो, बाद में अगर कोई मसला खड़ा हो गया ना तो मुझसे मत कहना। आप तो बस डरते ही रहना। देखो रिफत, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, आज आ रही है बड़ी आपा, यहीं पूछ लेना उनसे। मैंने कहा ना कि मुझे उनसे पूछना ही नहीं। हाँ हेलो जी छोटी आपा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रिफत, ठीक ठाक। कैसे फोन किया? अच्छा ये बताएं, अब आज आ रही है ना आप? हाँ आऊंगी तो सही, लेकिन तुम लोग मेरा खाने पर इंतजार नहीं करना। भाई कोई करे ना करे, मैं तो आपका इंतजार जरूर करूंगी। अच्छा अब ये बताइए कि जुमे को आप फ्री है ना? हाँ क्यों? वो मैं अपनी शादी की सालगिरह कर रही हूँ, बस उसी के लिए दावत देनी थी आपको। अच्छा हाँ जरूर आएंगे भाई, बहुत मुबारक हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अरे रिफत, जोहर का वक्त हो गया, तुम अभी तक नाश्ते के बर्तन नहीं धो रही हो? अम्मी वही तो धो रही हूँ। और तुमने वो अपने कमरे की चादरें तो बदल दी थी ना? उनके आने से पहले सब कुछ हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। और समझाएं उन्हें कि बहू के मामले में ना बोला करें। वो आएगी ना अभी, तो तुम खुद उससे कह देना। मैं बोल भी दूंगी, डरती नहीं हूँ उनसे। और ये तुमने कपड़े अभी तक क्यों नहीं बदले? क्योंकि मैंने उनके सामने नहीं जाना, तो कपड़े क्यों बदलूं? मैं खाना फिरदौस आपा के साथ ही खाऊंगी। हाय 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 हाय, ये क्या कहा तुमने? मैं बताए दे रही हूँ, तुम और शकील दोनों जुबैदा के साथ खाना खाओ। अम्मी फिरदौस आपी ने वैसे ही लेट आना है, आप बड़ी आपा के साथ खा लेना, मैं छोटी आपा के साथ खाऊंगी। अरे बेटा, क्यों मुझे इख्तिलाज में मुब्तला कर रही हो? तुम तो उसकी तबीयत जानती हो ना। हाँ बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसीलिए मैंने जुम्मे का दावतनामा पहले छोटी आपा को दिया है। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या गजब कर दिया तुमने बेटा, अब तो मुसीबत आई। हाँ आ जाए, मैं कोई नहीं डरती वगैरह। आगे चलो, जल्दी भागो ना जल्दी से। इधर आओ, बात सुनो। ये क्या है? ऊपर से पैसे मैं तुम्हें इसलिए नहीं देती हूँ कि तुम काम चोरी करो। कितनी मिट्टी पड़ी है, गेट के सामने पौधा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आइंदा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम कैसी? अस्सलाम। शर्मीन नहीं आई बेटा? नहीं, कॉलेज का कोई काम था, दोस्त के यहाँ छोड़ के आई हूँ उसे। कहाँ है सारे लोग? अकेली क्यों बैठी हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थे, अभी अभी उठ के गए ऊपर। कमाल है, छुट्टी के दिन तो कमरों से बाहर निकला करें। वैसे माफ कीजिएगा अम्मा, घर का निजाम बिल्कुल खराब हो चुका है। अभी बाहर गेट के पास जो पौधे पड़े हैं, सारे पत्तों पे मिट्टी है, और यहाँ दरवाजे से अंदर आई हूँ तो फर्श पे धब्बा है। अरे क्या करूं बेटा, नजर तो कमजोर हो गई है, बारीकी से नहीं देखा जाता। अरे कौन कह रहा है आपसे कि आप बारीकी से देखें? घर में और लोग भी तो हैं ना मौजूद, सबकी नजर पड़ सकती है, मेरी भी तो नजर पड़ी ही है ना आखिर। लेकिन जब घर की बहू को सोने से फुर्सत नहीं तो मुलाजिम क्या खाक ख्याल रखेंगे? बेटा मुझसे इज्जत से बात कर लेती है, बस मेरे लिए यही बहुत है।
अरे छोड़ें अम्मा, आप उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करके तो देखें, फिर देखें कि वो इज्जत से बात करती है कि नहीं। मैंने तो कहा था आपसे शकील की शादी अंबर से करवा दें, लेकिन नहीं, सहेली की दोस्ती का भूत सवार था सर पे। बेटा मैं क्या करती, शकील को रिफत ही पसंद आई थी ना। खैर, करने को तो बहुत कुछ कर सकती थी आप। शर्मीन इस तरह करे, मैं तो उसे सीधा कर दूं। अम्मा खुदा के लिए ये रफीकन को तो बस चलता करें, मैंने किसी और औरत का इंतजाम कर दिया। नहीं नहीं बेटा, बहुत ही गरीब है बेचारी और ईमानदार भी बहुत है। जो काम से बेईमानी करे वो क्या खाक ईमानदार होगा? बस फारिग करें उसे। शकील की नौकरी कैसी चल रही है? क्या बताऊं बेटा, हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि कब नौकरी से निकाल देंगे। रिफत को मैंने एक तस्वीर दी थी पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ी होगी उसने। जाहिर है जब शौहर कमा के खिलाता रहे तो इनको क्या जरूरत है कि उसके लिए कोई दुआ मांगे। बेटा मैं पढ़ रही हूँ ना, और माँ से बेहतर कौन दुआ कर सकता है बताओ। छोड़ें अम्मा, आप जैसी सास ना अल्लाह सबको दे।